हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों के लिए कुछ खास है और आज का जो हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वह भी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम स्कूल निकलने वाले हैं, लेकिन स्कूल निकलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने स्कूल में एक फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं बच्चों को साइंस के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं बच्चों के लिए आज फ्लिपकार्ट से लेज़र लाइट मंगवाया हुआ हूँ, ये देखिए। तो अभी हम जाएंगे और इसको हम वहीं पर बच्चों के सामने हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इस लेज़र लाइट का हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस ब्लॉग पर आप बने रहिएगा और आज पूरा प्रैक्टिकल हम लोग लेज़र लाइट से कैसा होता है, क्या होता है लाइट से, इस लेज़र लाइट का हम लोग क्या उपयोग करेंगे, आप इस ब्लॉग पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ 12वीं क्लास में, वहाँ पर अब प्रैक्टिकल करवाना है। तो चलिए लेज़र लाइट को हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे जो मंगवाया हूँ और उसके बाद में हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल। तैयार हो सब लोग? ओके दोस्तों, जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग को प्रिज्म चाहिए और कांच का गुटका चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रयोगशाला से हम पहले उसको निकाल लेते हैं। सर से अभी बोल दिए हैं, ये सर जा रहे हैं चाबी लेके प्रयोगशाला को जाके खोलेंगे और वहाँ से हम लोग निकालेंगे कांच का गुटका और प्रिज्म। दोस्तों ये खुल गया है ताला, देखो यहाँ पर बायोलॉजी के यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी रखे हुए हैं और इस साइड देखो केमिस्ट्री का सामान रखा हुआ है और बीच में उस तरफ फिजिक्स के सामान रखे हुए हैं। प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर और प्रकाश के परावर्तन। तो अभी अपन लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। अपन लोग पढ़ लिए हैं, तो पढ़ने के बाद में उसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जिसके लिए मैंने क्या मंगवाया है, लेज़र लाइट मंगवाया है, जिससे तुम लोगों को आसानी से समझ में आए कि किस तरीके से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परावर्तन होता है, और कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसके लिए तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग को चाहिए क्या, दर्पण। तो दर्पण अपन लोग रखे हुए हैं, 2 दर्पण है अपने पास में। दर्पण की पहचान क्या होती है, इसके पीछे साइड में क्या होता है, बैंड होता है। तो ये हमारे ये जो दर्पण है, 2 दर्पण, ये हमारे प्रकाश के परावर्तन को समझाएंगे। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या खुरदुरे सतह पर पड़ती है तो वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी दिशा में चली जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन के लिए क्या होगा, ये कांच का गुटका है, कांच का गुटका है जो कैसा है, आयताकार है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ये कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। या कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। वायु कौन सी माध्यम होती है, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे लेजर लाइट से। तो चलो अभी मैं क्या मंगाया, ये लेजर लाइट मंगवाया हूँ, तो आप लोग के सामने हम क्या करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आ जाओ पास में। अच्छा बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है क्या, लेजर पॉइंटर लिखा हुआ है। क्या है, लेजर पॉइंटर मंगवाया है अपन लोगों ने। और ये खुलता कैसे है, दबा के, अरे पहले भाग रहा है, बोल रहा प्रैक्टिकल पहले करना। अच्छा यहाँ से ये देखो, इसके अंदर क्या है, देखो सब लोग, ये लेजर लाइट और शायद इसमें सेल रखा हुआ है और एक इसका चार्जर है। इसमें ये है चार्जर, सेल को चार्ज करने के लिए, और ये है क्या, सेल, और ये शायद इसकी आगे का पीछे का भाग है। अच्छा ओके, अच्छा
चाबी भी मिली है क्या? हाँ चाबी भी। चलिए तो इसको पहले हम लोग लगा देते हैं। ये लग गया, अभी पूरा टार्च जैसा दिख रहा है ना। अब देखते हैं जरा ये चलता है कि नहीं चलता। हाँ चल रहा है। क्या होता है जरा इधर दिखाना। ये पॉइंटर क्या होता है, देखो ये अभी जो लेजर लाइट आई हुई है ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रही है। अगर हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या होता है, चेंज हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें हमको स्ट्रेट लाइन की क्या कर जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग क्या होगा, इसके सामने वाले पॉइंट को हम लोगों को अलग करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैं सामने वाला पॉइंट में अलग कर देता हूं, देखो जरा यहाँ पर एक सीधे स्ट्रेट लाइट मिल रही है, एक बिंदु मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल। लाइट बंद कर दो। और चारों साइड में हम लोग अगरबत्ती इसलिए जला दिए हैं क्योंकि लेजर लाइट का जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसको हम बहुत आसानी से देख सकें। यदि हम ये धुआं नहीं करते तो जो लेजर होता, जो लेजर की जो लाइट होती वो से हम लोग क्या होता, आसानी से नहीं देख पाते। तो इसलिए हम लोगों ने 4 अगरबत्ती जलाकर रखा हुआ है चारों तरफ से, जिससे हम लोग क्या देख सकें, आसानी से प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश का क्या होता है, एक माध्यम से आती है ना, जब प्रकाश आने के बाद में क्या होता है, किसी चिकने सतह पर पड़ेगा या किसी खुरदरे सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। उसको हम समझने के लिए देखो ये लेजर लाइट हम लोग ऑन करते हैं, तुमको ये देखो लाइट दिख रही है, इसको कौन सा कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। और जो ये परिवर्तित होके जा रही है, देखो वो दूसरी जगह जाके टकरा रही है, इसको बोलते हैं प्रकाश का। अगर देखो ये ध्यान से देख रहे हो, जहां पर धुआं पड़ रहा है वहां पर वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 4 अगरबत्तियां हैं, ये अगरबत्ती को जलाने का मतलब समझ आया। अगरबत्ती जहां से धुआं जा रहा है वहां से हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब क्या ठीक है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें रहते हैं, सदैव आपतन बिंदु पर क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज करें, ठीक है, ये बंद करें। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमको दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर्पण की आवश्यकता किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कांच के गुटके की। किसकी जरूरत पड़ेगी, कांच के गुटके की आवश्यकता पड़ेगी। अब जरा आप लोग अपने अपने जगह में खड़े हो जाओ, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन को आपको अगर देखना है तो आसानी से आप जब खड़े हो जाएंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। जो उस तरफ जो बच्चे हैं उस तरफ आके खड़े हो जाओ, खड़े हो, सब लोग इस तरफ खड़े हो गए, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन को हमको समझना है, सब लोग को दिख रहा है गुटका, ठीक है। अब ये लाइट क्या होता है, जैसे मैं नॉर्मल कांच में क्या कर रहे थे, दर्पण में क्या कर रहे थे हम लोग, जब लेजर लाइट डाल रहे थे तो वो क्या हो रही थी, परिवर्तित होकर दूसरे साइड में जा रही थी। लेकिन हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में क्या पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वह क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश से अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। करके देखें, ये गुटका है, ये है कांच का गुटका, ये है सघन माध्यम, ठीक है। और ये इसके आजू बाजू कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। अगर मैं यहाँ से लाइट इसमें मारता हूँ कांच के गुटके में, ठीक है, तो आपको क्या होगा, सीधे जहां पे जा सकती है लाइट, लेकिन वो क्या होगी, अपने मार्ग से हट कर दिखेगी। देखो करके देखते हैं, ये देखो दिख रहा है, कहां दिख रहा है, जहां से मैं मार रहा हूं, सिग्नल लाइट पहुंचा रहा हूं, उससे कुछ दूर हट के दिख रही होगी, नीचे दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है, और जब वह क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो वह क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। अब सब लोग आकर यहाँ पास में देख सकते हो अभिलंब कहाँ पर होता है, देखो बीच में अभिलंब दिख रहा है। आ जाओ पास में, आ जाओ कैमरा मैन, आप भी आ जाओ पास में।
अगरबत्ती से बच के, अगरबत्ती से बच के नहीं तो तुम्हारे ये देखो अभिलंब दिखाता हूँ। यहाँ से हम जैसे लेजर लाइट हम मारते हैं, देखो बीच में अभिलंब दिख रहा है, वहाँ कैमरे में दिख रहा है जी। बीच में देखो यहाँ पर अभिलंब है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे सिग्नल लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से अभिलंब होने के बाद में वहां से थोड़ा दूर से हट के वो देखो कहीं और जा रही है ना। अब मैं इसको अगर दूर कर देता हूँ, इसको दूर करता हूँ तो क्या होगा, देखो जरा जो इसका डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर हो रहा है। अगर मैं इसको तिरछा अगर ऐसे कर रहा हूँ तो देखो लाइट दिख रही है, कैमरामैन जरा पास में आओ। देखो अगर इसको मैं किसी सिग्नल से यहाँ पर कर रहा हूँ तो देखो जरा जो तुम्हारे बुक में जो बना हुआ है, यहाँ देखो ये हमारी आपतित किरण है, ये कौन सी है, आपतित किरण। लेकिन बीच में देखो यहाँ पर अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। समझ में आ गया। यहाँ से जो आपतित किरण है वो आपतित किरण उसको यहाँ किनारे से निकलना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, यहाँ से सिग्नल जब जा रहा है और ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुका। लेकिन यहाँ पर एंगल देखो, जरा अगरबत्ती को पास में हम ले जाते हैं, यहाँ का एंगल देखो इस अभिलंब से दूर हटा है। अच्छा ये चीज आप लोगों को समझ में आया, परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, अच्छे ढंग से समझ में आ गया। और क्लियर अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, अब समझ में आ रहा है। देखो जरा यहाँ पे प्रकाश क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक रहा है, लेकिन जब वह निकल रहा है तो क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट के निकल रहा है। ये चीज आपकी पुस्तक में रहती है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकल किया है। लेजर लाइट का उपयोग हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि लेजर लाइट क्या होती है, डायरेक्ट चलती है, सीधे एक ही रेखा में गमन करती है, इसलिए हम लोगों ने लेजर लाइट का उपयोग किया है। दूसरी प्रकाश अगर होती तो वो क्या हो जाती, फैल जाती। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। देखो ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ये है प्रकाश का अपवर्तन, और थोड़ा यहाँ से अपना फेस दूर कर लेना। और ये है प्रकाश का, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ये है प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, प्रकाश का, देखो यहाँ से माध्यम से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है, इस दर्पण पर पड़ रही है, और इस दर्पण से परावर्तित होकर उस छत पर पड़ रही है। समझ में आ गया सबको। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन ये दोनों समझ में आ गए, अच्छे ढंग से समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो तो दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके बता दिया है कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है और कैसे अपवर्तित होता है, तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।